सईदा खान हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। एक समय में पर्दे पर छा जाने वाली सईदा ने अपने करियर में किशोर कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, विश्वजीत जैसे सुपरस्टार संग काम किया। लेकिन कौन जानता था कि इस खूबसूरत हीरोइन का अंत इतना दर्दनाक होगा कि सुनने वाले की रूह कांप उठेगी। आज भी अगर कोई सईदा की ट्रेजेडी भरी दास्तां सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सईदा खान ने मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ब्रज सदाना से लव मैरिज की थी और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश थी। वो कहती थी कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन जब लोगों को मालूम हुआ कि सईदा को खुद उनके पति ने ही मौत की घाट उतार दिया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। 24 अक्टूबर 1949 में सईदा खान का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम था अनवर जावेद। सईदा खान को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। वो हीरोइन बनने का सपना देखती थी। एक फंक्शन के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर H.S. रावल से हुई। उन्होंने सईदा खान को अपनी फिल्म कांच की गुड़िया में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में उनके साथ मनोज कुमार नजर आए थे। फिल्मों में सईदा खान की शुरुआत अच्छी रही। उन्होंने कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन अफसोस बाद में उन्हें फिल्में मिलना कम हो गई। इसीलिए उन्होंने बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। सईदा के पति मशहूर प्रोड्यूसर और राइटर थे। उन्होंने कई बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में बनाई। सईदा खान के 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम था नम्रता और बेटी का नाम था कमल। कमल बताते हैं कि मेरी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, तभी मेरे पापा ने उन्हें शूट कर दिया। हम लोग गोली की आवाज सुनकर आए तो मैंने देखा मेरी माँ खून से लथपथ थी। मेरी बहन उन्हें बचाने आई, मेरे पापा ने उससे भी गोली मार दी और मुझ पर भी गोली चलाई। गोली मुझे छू कर निकल गई और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। पापा ने भी अपने आप को शूट कर लिया था। कमल ने उस भयानक रात के बाद अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। 1992 में काजोल के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर कमल सदाना मशहूर एक्टर सईदा खान और प्रोड्यूसर ब्रज सदाना के ही बेटे हैं। उनकी मां सईदा 60 के दशक में टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, जिनकी जोड़ी उस जमाने के हर दिग्गज कलाकार किशोर कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर के साथ बना करती थी। महज 11 साल की उम्र में फिल्मों में आई सईदा की मां एक डांसर थी। फिल्मों में जितनी तेजी से उन्हें कामयाबी मिली, उतनी ही तेजी से बदलते दौर ने उन्हें बर्बाद कर दिया। मजबूरी में सईदा ने प्रोड्यूसर ब्रज सदाना से शादी की और इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, जैसा कि हमने बताया, कमल सदाना और बेटी नम्रता। कुछ सालों में ही सईदा और उनके पति के झगड़े बेइंतहा बढ़ने लगे। हर लड़ाई में वो अपनी लाइसेंस गन निकाल कर धमकाया करती थी। साथ ही शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी सईदा सालों बाद तक सुर्खियों में आई, जब लोगों को पता चला कि उनके पति ने उनकी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी बेटे कमल सदाना के 20वें जन्मदिन के जश्न के बीच। बताते चले कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। और बात करें अगर 21 अक्टूबर 1990 की, सईदा खान और ब्रज सदाना के बेटे कमल सदाना का 20वां जन्मदिन। घर में उस रोज एक बर्थडे पार्टी रखी गई, जिसमें कमल के दोस्त आने वाले थे। सुबह जब कमल उठे तो देखा हर रोज की तरह उनके माँ बाप का जोरदार झगड़ा हो रहा था। शाम तक यही होता रहा और शाम होते ही उनके कोई दोस्त आ गया और वो उनके साथ घूमने निकल गए। कुछ घंटे से बाहर बिताने के बाद जब कमल दोस्तों के साथ घर लौटे तो देखा कि उनके पिता ब्रज सदाना ने जमकर शराब पी रखी थी। बताते चले कि इसके बाद ही उन्होंने पिता को नजरअंदाज किया और दोस्तों के साथ मीरा रोड की 28 रोड पर स्थित अपने बंगले की पहली मंजिल पर चले गए। कमरे में गाने बजाए और दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगे। म्यूजिक के शोर के बीच उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज आई और फिर चंद सेकंड बीते और फिर दूसरी गोली भी चल गई। बताते चले कि कमल भागते हुए नीचे कमरे में आए और तो देखा खून से लथपथ मां गोली लगने से तड़प रही है और उनसे कुछ दूर पर बहन भी बेस से जमीन पर गिरी हुई है। चंद कदम आगे बढ़ाए तो देखा पिता ब्रज सदाना उनकी ओर गन थाने खड़े हैं। कमल को सवार कर पाते उनके पहले ही पिता ने उन पर गोली चला दी। गोली गले में लगी जिससे कि वो बेहोश हो गए। बताते चले कि दोस्त जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे और आस पड़ोस के लोग समेत पुलिस को खबर दी। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने सईदा खान और बेटी नम्रता को मृत घोषित कर दिया।
तो वहीं जब कमर होश में आए तो जब उन्हें माँ की मौत की खबर दी गई तो पिता को देखने लोग घर पहुंचे तो वो खुदकुशी कर चुके थे। एक झटके में कमर सिराना का 20वां जन्मदिन एक भयावह सपने में तब्दील हो गया, क्योंकि 24 अक्टूबर 1949 सईदा खान का जन्म कलकत्ता यानी कि कोलकाता के नाम से जो मशहूर है, एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। सईदा की मां अनवरी बेगम एक डांसर थी जो कि हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे काम करती थी। यहाँ तक कि माँ को देखते हुए सईदा बचपन से हीरोइन बनने का ख्वाब देखा करती थी। बताते चले कि एच.एस. रवेल की नजर पड़ते ही चमकी इनकी किस्मत और एक दिन सईदा अपनी माँ के साथ एक दावत का हिस्सा बनी। उस पार्टी में उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर एच.एस. रवेल भी शामिल हुए, जिनकी 50 के दशक में रिलीज हुई कई फिल्में एक एक करके फ्लॉप हो रही थी। उस पार्टी में एच.एस. रवेल की नजरें बेहद ही खूबसूरत और मासूम शक्ल वाली सईदा पर टिक गई। उन्होंने सईदा को देखते ही उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया और फिर उसके बाद उन्होंने यानी कि एच.एस. रवेल ने मौका मिलते ही सईदा की मां से बातचीत की और उनकी बात बन गई। सईदा को फिल्म कांच की गुड़िया में कास्ट किया गया, जिसमें उनके हीरो 25 साल के मनोज कुमार थे। बताते चले कि कुछ दिक्कतों के चलते सईदा की पहली फिल्म कांच की गुड़िया बनने में देरी हो गई और उन्हें इसी बीच दूसरी फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ में काम मिल गया। इस फिल्म में सईदा को उस जमाने के स्टार कहे जाने वाले किशोर कुमार के साथ कास्ट किया गया और किशोर कुमार उनसे 20 साल बड़े थे। फिल्म में अपना हाथ जगन्नाथ हिट रही और सईदा को हिंदी सिनेमा में पहचान मिल गई। इसी साल उनकी फिल्म हनीमून भी रिलीज हुई थी, जिसमें कि वो मनोज कुमार के साथ नजर आई। अगले साल दोनों फिल्मों में कांच की गुड़िया में दिखे और इस फिल्म के ज्यादातर गाने काफी हिट रहे। ये वही फिल्म थी जिससे कि मनोज कुमार को स्टारडम हासिल हुआ था। शुरुआती 2 फिल्मों से सईदा खान ने हिंदी सिनेमा में वो मजबूत पकड़ बनाई कि उन्हें उस जमाने के मशहूर कलाकारों यानी कि राजकुमार, फिरोज खान, शशि कपूर, प्रदीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। 60 के दशक के अंत में वैजंती माला, वहीदा रहमान जैसी कई नई हीरोइनों हिंदी सिनेमा में जगह बना रही थी, जो कि क्लासिकल डांस में भी माहिर थी। ऐसे में समय के साथ सईदा खान का चार्म खत्म होने लगा और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें हिंदी सिनेमा में काम मिलना लगभग बंद हो गया। बताते चले कि सईदा खान यानी कि सईदा पर माँ और बहन की जिम्मेदारी थी और जब फिल्मों से आने वाला पैसा मिलना बंद हुआ तो परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा और जब कोई भी रास्ता नहीं बचा तो सईदा ने घर चलाने के लिए बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बताते चले कि कुछ फिल्म इतिहासकारों का ये भी मानना रहा है कि जब फिल्मी गलियारों में बात फैली कि उनकी मां अनवरी एक डांसर थी तो लोगों ने उन्हें अच्छे रोल देना बंद कर दिया। बताते चले कि इसके बाद सईदा की बी ग्रेड फिल्मों में काम करते करते हुए सईदा की आखिरी फिल्म थी 1968 की वासना, जिसमें कि वो एक्टर राजकुमार को रिझाने वाली चमेली बाई के साइड रोल में नजर आई थी और यहाँ तक कि सईदा खान की मदद करने के बदले एक दिन प्रोड्यूसर ब्रिज सदाना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। हालातों में हार चुकी सईदा ने ब्रिज सदाना को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके ऊपर माँ और बहन की जिम्मेदारी है, ऐसे में वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। ब्रिज उन्हें इस कदर पसंद करते थे कि उन्हें आश्वासन दिया कि शादी के बाद वो उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके बाद जो हुआ वो कहानी आपको पता ही है। उन्होंने जिम्मेदारी तो उठा ली लेकिन खुद उन्हीं को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आपको सईदा खान की स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।